नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज की हमारी क्लास है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से काफ़ी सवाल आते हैं यूपी पुलिस में, तो इनको समझते हैं कितने टाइप के नंबर होते हैं, किसका कितना बेस होता है, एक एक करके समझते हैं। नंबर सिस्टम कंप्यूटर में नंबर को लिखने के तरीके हैं, वो कितने तरीके हैं? वो हैं 4। कौन कौन से तरीके हैं? तो पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, ओके। दूसरा क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा क्या है आपका? डेसिमल नंबर सिस्टम। चौथा क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ओके। आगे भी लिखा हुआ है नंबर सिस्टम, इसमें 4 लिखे हुए हैं, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना बेस है? 10। ऐसे दूसरे में अगर देखें तो बाइनरी नंबर में कितना बेस है? 2। और ऑक्टल नंबर में अगर बात करें तो बेस कितना है इसका? 8। ऐसे ही लास्ट वाला हेक्साडेसिमल नंबर, इसका बेस कितना है? 16। अब इनमें कितनी कितनी वैल्यू लिखी जाती है, कितने कितने नंबर लिखे जाते हैं, वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं बाइनरी से, ठीक है। बाइनरी, बाइनरी में दो बिट होती है, 0 और 1, इसलिए इसका बेस कितना हो गया? 2। ऐसे अगर हम बात करें किसकी? डेसिमल की। डेसिमल में 0 से लेके 9 तक वैल्यू लिखी जाती है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 10। जैसे कि मैं लिख के दिखा दूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये लास्ट 9, तो इसका बेस कितना हो गया? 10 हो गया, क्योंकि 10 अक्षर है, 10 बेस हो गया। ऐसे अगर हम बात करें ऑक्टल की, ऑक्टल में कितने होते हैं? तो ऑक्टल में जो लिखे जाते हैं 0 से लेके 7 तक, तो इसकी वैल्यू कितना है? इसका बेस कितना होगा? 8 होगा। तो इसमें वैल्यू लिखें कितनी? 0, 1, 2, 3, देन 4, इसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, ओके। हो गया पूरा, तो इसका बेस कितना हो गया? 8, ठीक। ऐसे लास्ट बचता है हमारा कौन सा? हेक्सा डेसिमल। तो इसमें जो लिखी जाती है वो 0 से लेके 9 तक तो काउंटिंग होती है। इसके बाद जो बचता है वो अल्फ़ाबेट में आ जाते हैं, कैरेक्टर में आ जाते हैं, ए से लेके एफ तक, ओके। कैसे लिखे जाते हैं ये भी मैं लिख के दिखा रहा हूँ, तो जैसे कि 0, 1, फिर 2, फिर 3, नेक्स्ट 4, फिर 5, 6, इसके बाद 7, 8 और 9 और ये 10, फिर 11, 12, 13, 14 और ये लास्ट 15, ओके। इसको अगर काउंटिंग करें तो कितने हो गए? 16 हो गए। लेकिन सर आप कह रहे थे ये तो 0 से लेकर 9 तक लिखे जाते हैं, लेकिन ए से लेके एफ क्या, ये क्या चक्कर है? तो जैसे कि 9 तक तो हम समझ में आ रहा है डायरेक्टली काउंटिंग है, लेकिन जब 10, 11 लिखा हो तो फिर इसको कहते हैं ए, ठीक। अगर 11 है तो उसको बोलेंगे बी, अगर ये 12 है तो इसको बोलेंगे सी, 13 है इसको बोलेंगे डी, 14 है इसको बोलेंगे ई, ठीक। और ये 15 है इसको बोलेंगे एफ। समझ में आ गया? इसलिए तो जब भी आपको क्वेश्चन में ए दिखाई दे, बी दिखाई दे, सी दिखाई दे, सो समझ जाना ए का मतलब यहाँ पे 10 है, सी का मतलब यहाँ पे 12 है और एफ का मतलब 15 है। इस तरीके से हम क्या करेंगे जानते हैं। तो जैसे कि आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते हैं सभी नंबरों पे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक। इसको करते हैं।
क्वेश्चन है कन्वर्ट द बाइनरी नंबर, ये नंबर है और इसको चेंज करना है किसमें, डेसिमल नंबर में। तो पहले ये देखो कितनी बिट है, तो एक एक करके गिना, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 5 बार 2 लिख लो फटाफट, 1 2 3 4 5। अब जितनी भी बिट है उन सब का करना है गुणा। तो इसमें पहले कौन सी बिट आ रही है, 0। अच्छा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से नहीं। तो गुणा 0 प्लस दूसरी बिट कौन सी है, 1, तो इसका गुणा करना पड़ेगा 1 में, देन अगेन प्लस, फिर तीसरी बिट क्या है, तो इसका गुणा करना पड़ेगा 1 में, फिर प्लस, फिर चौथी बिट क्या है, वो भी 1 है, तो यहाँ से गुणा करना पड़ेगा 1 में, फिर से प्लस, फिर लास्ट बिट क्या है आपकी 1, फिर से गुणा करना पड़ेगा 1। अब जितने भी 2 लिखे इन सब में घात लगाते हैं, तो 0 से स्टार्टिंग करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 2, ये ऐसे यहाँ पे कितना आएगा 4। ओके, समझ में आ गया। अब इन सबको खोल लो। तो अगर किसी वैल्यू के ऊपर घात लगी होती है, 0 होती है, तो उसका मान 1 होता है, ठीक। और 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा 0 में करेंगे तो उसका क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके, प्लस ऐसे दो को खोलेंगे तो 2 एकम 2, और 2 को 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। उसके बाद 2 को खोलो, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4, देन प्लस 2 को खोलो, 2 का क्यूब कितना 8, और 8 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना 8 ही आएगा। ऐसे 4 का, ऐसे 2 का खोल लो 4 पर, तो कितना आएगा 16, 16 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 16, तो ऐसे यहाँ लिखो 16। अब इन सभी को जोड़ लें, 16 और 8 कितने हो गए 24, 24 और 4 कितने हो गए 28, 28 और 2 कितने हो गए 30, तो आंसर आ गया इसका 30। किस में पूछा था, डेसिमल नंबर में, तो नीचे बेस में लिख देंगे कितना, 10। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आंसर देखो लिखा भी है ये। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर, ये वैल्यू है, इनटू चेंज डेसिमल नंबर। सेम यही तरीका रहेगा। पहले काउंट करो हमारे पास कितनी बिट है, 1 2 3 4 5। तो 5 और फटाफट से क्या लिख दें, 2 लिख दें, 1 2 3 4 5। अब कितनी कितनी बिट है, तो जैसे पहला 1 है तो इसका 1 में गुणा कर दो, प्लस ऐसे दूसरे वाले का वही 1 है तो गुणा कर दो किसका 1, फिर प्लस ऐसे तीसरे वाले का वही 1 है तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 1, फिर प्लस ऐसे, फिर इधर कौन सा 0, तो यहाँ पे लगा दो 0, फिर प्लस इसका फिर लास्ट में क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 1। अब इन पे घात लगा दें, इसकी 0 हो जाएगी और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ऐसे 2, फिर 3, देन 4। अब इस पे फिर 0 आ गया तो 1 का, मैंने क्या बोला, किसी वैल्यू के ऊपर 0 घात होती है उसका मान 1 होता है, और 1 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो एक एकम एक ही आएगा, यानी 1 आएगा। प्लस ऐसे 2 को बोलो, 2 को 1 में गुणा करें, 2 एकम 2, फिर प्लस 2 को खोलें, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 एकम 4, फिर प्लस ऐसे 2 को खोलेंगे, 2 तिया यानी 8, और 8 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक। उसके बाद 2 का स्क्वायर, 2 का खोलेंगे 4 बार तो कितना आएगा 16, 16 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 16, ठीक। अब इन सभी को जोड़ें, 16 और 4 कितने होते हैं 20, 20 और 2 22, 22 और 1 23, तो यहाँ पे कितना आ गया 23। किस में पूछा था, डेसिमल में पूछा है, किस में पूछा है, यहाँ लिख देते हैं 23। डेसिमल में पूछा तो बेस कितना आ गया इसका 10। सही में आ गया, यही हमारा आंसर है, तो यहाँ लिखा हुआ है देख सकते हैं। इसके बाद फिर समझते हैं अगला, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर। अब ये अपोजिट है, पहले बाइनरी टू डेसिमल चल रहा था, अब चल रहा है डेसिमल टू बाइनरी। तो कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 50 यानी 25, बेस कितना है 10, इंटू बाइनरी नंबर, आंसर कितना आ रहा है ये। अब ये कैसे आएगा ज़रा ये देखते हैं। तो बाइनरी नंबर निकालना हो तो ये तो दो तरीके होते हैं हमारे पास, या तो आप एलसीएम लेके निकाल लें, ओके, या फिर आप, एक और तरीका है, हम ऐसा नंबर लिखते हैं कि 25 से ज़्यादा ना जाए। तो लिखने का तरीका क्या है, 1 2 4 8, इसके बाद कितना आएगा 16। अब 16 से ज़्यादा लिखेंगे 32 यानी 25 से ज़्यादा हो जाएगा, तो नहीं। अब ये देखो कितने को जोड़ के 25 बनता है, तो जोड़ो, 16 और 4 20, 20 और 2 22, 22 और 1 23, नहीं बनना। 16 और 8 कितने 24, कितने हो गए 16 और 8 कितने 24, और 24 में एक जोड़े कितने 25, यानी जहाँ जहाँ जोड़ने से बनना है 25 वहाँ लगा दो एक, जैसे यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इसका हमने
जोड़ नहीं किया तो इसको यहाँ पे कर देंगे 0 0 और 1, तो ये हो गया। तो यही हमारा आंसर है 11001। ओके, देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, और इसमें लगा दो बेस कितना 2, क्योंकि बाइनरी में पूछा था। समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पे भी लिखना है, लेकिन 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो, कितना, 1 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक। ऐसे ही 8 दूनी 16 भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा 4 डिजिट में आंसर आ जाएगा। अब कितने को जोड़ें कि 4 हो जाए, और ये ज़्यादा हो जाएगा ना, तो कितने को जोड़े 4 हो जाए, वो 14 हो जाए। तो 8 और 4 कितने हो गए, 12, 12 और 2 कितने, 14, आ गया ना। यानी 1 1 1 और यहाँ 0, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ 0 लगा देंगे। जो हमने जोड़ लिया, जिसको जोड़ने पर संख्या बननी है वहाँ पे 1 लगा देते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2, ठीक, क्योंकि बेस पूछा था। तो ये हमारा आंसर 110, ये आ गया। ठीक, यही तरीका फॉलो करना है जहाँ भी देखे, जैसे ही देखे। ठीक, इसके बाद कन्वर्ट टू ऑक्टल नंबर 538, इसको चेंज करना है इनटू बाइनरी नंबर में। ठीक, अब कैसे चेंज करते हैं इसको भी देख लेते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 5, वैसे 537 लिखा है ना, तो एक एक करके काउंट करो, 5 3 7। सेम वही तरीका है, वैसे लिखो। जैसे कि 4, पहले 1 2 और 4, ऐसे इसको लिखेंगे 3 को, 1 2 4। ऐसे 7 को लिखो, 1 2 4। अब कितने को जोड़ के 5 हो रहा है, तो कितने को जोड़ के हो रहा है, 4 और एक 5, यानी 1 0 1। जिस जिस को जोड़ के वो नंबर बनना है वहाँ 1 लगा देंगे, और जिसकी जरूरत ही नहीं पड़ी वहाँ 0 कर देंगे। ऐसे 3 कितने से बनना है, जैसे 2 और 1 3 होते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, तो जहाँ जरूरत नहीं वहाँ लगा दो 0, और 2 जोड़ दिए हमने तो यहाँ पे कर दो 1 और 1। ऐसे ऐसी बात करें 7 कैसे हो रहे हैं, तो 4 और 3, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब तीनों जरूरत पड़ी 1 1 1। तो हमारा आंसर आ गया 1 0 1 0 1 1 और 1 1 1 1 1। ये हमारा क्या है, बाइनरी नंबर है। ओके, ये मैंने देखो स्टेप में ही बताया, आप स्टेप में ही समझ सकते हैं। जैसे 1 का क्या हो गया 5, और 5 को कैसे लिखा, 4 2 1, इसका 4 और 1 कितने, 5, 1 0 1। ऐसे दूसरा स्टेप आता है 3, 3 को हमने समझा 4 2 5, जैसे 4 2 1, तो 0 0 इस तरीके से। ऐसे ही इसके बाद ये 7 4 2 1 1 1 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 1 1 1 बेस्ड। समझ में आ गया। ऐसे इसके बाद समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम यही तरीका है, 6 3 2। तो इसको 632 नहीं समझेंगे, 6 अलग करो, 3 अलग करो, 2 अलग करो। 6 को कैसे लिखेंगे, 4 2 1। ऐसे 3 को लिखेंगे 4 2 1। ऐसे 2 को लिखेंगे 4 2 1। कितने को जोड़ के हमें 6 मिल जाएंगे, तो 4 और 2 6 मिल जाएंगे, यानी 1 1, और जिसकी जरूरत है उसको कर दो 0। ठीक, ऐसे इसकी बात करें 3 कितने जोड़ के हो रहे हैं, 2 और 1, तो यानी 1, नहीं नहीं इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसको कर दो 0, और 2 को 1 और 1। ऐसे 2 कितने से हो रहा है, 2 अपने आप में नंबर है, तो यहाँ 0 1 0। तो आंसर क्या हो गया 1 1 0 0 1 1 0 1 0। तो यही हमारा आंसर है बाइनरी नंबर में। देखना चाहते हैं स्टेप में मैंने फिर से बताया। जैसे 6 को हम क्या लिखेंगे, 4 2 1, तो 1 1 0। ऐसे फिर दूसरा 3 को 0 1 1, ऐसे 2 को 0 1 0। तो सबको जोड़ के कितना हो गया, यही आंसर आ रहा है 1 1 0 0 1 1 0 1 0। सही में आ गया। ऐसे ही अगला है बाइनरी टू ऑक्टल। अब बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। ठीक, अभी मैंने देखा बाइनरी में कितने पेयर होते हैं, 3 3 के पेयर होते हैं। भाई पीछे बताया ना, बाइनरी में कितने कितने पेयर होना है हमने, 3। ठीक है, 3 के पेयर हो सकते हैं बाइनरी में, ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर 3 के पेयर क्यों होते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते, तो आपको बताया गया हो ऑक्टल में जो वो होता है, तो 2 का कितना हाथ होगा, 3 ही तो होगा, तभी तो 8 आएगा। ठीक, तो उसका बेस कितना था, 8 था ना ऑक्टल का। तो ऐसे 3 के पेयर होते हैं, 3 से ज़्यादा का पेयर का नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे अगले क्वेश्चन की हम बात करें, तो ये इसको लिखो, पहले लिखा है ऑलरेडी, इसको 3 3 पेयर में बांट दो। ठीक, जैसे 3 पेयर में पेंसिल ले लेते हैं, एक सेकेंड।
चेंज पेयर, तीन तीन की पेयर, तीन पेयर का पेयर ये, तीन का पेयर ये, तीन का पेयर ये, वन को वन रहने दो। तो वन को वन रहने दो तो इसको वन कर देते हैं। अच्छा, 0 1 0, इसकी काउंटिंग करो, सीधे सीधे करो, 4 2 1। ठीक, इसका करो 4 2 1, ऐसे इसका करो 4 2 1। समझ में आ गया? तो हमें किस में कन्वर्ट करना, ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन करना है। तो वन तो हो गया, अब कितने को जोड़िए जो हो रहा है, यानी 0 0 वाले छोड़ दो, वन को पकड़ लो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। ऐसे ही या तीनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि तीनों में वन है, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी 7 आ जाएंगे। यहाँ वन को जोड़ें तो सिर्फ 4, तो यानी 1274, ये हमारा क्या है, ऑक्टल नंबर है। समझ में आया? अब मैंने स्टेप में बताया तो स्टेप में देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये वन को वन रहने दो, ऐसे ये कितना आएगा 0 1 0, तो टू को वन कितनी है, टू की जगह तो टू हो गया। ऐसे ही ट्रिपल वन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, तीसरे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, तो यानी आंसर क्या आ गया 1274, ये हमारा ऑक्टल नंबर हो गया। समझ में? ये नंबरिंग करना अगर जिसने सीख लिया तो समझ लो वो आज के लिए आसान हो गया, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इनके और भी तरीके होते हैं कॉम्प्लेक्स करने के, लेकिन इसको बेस आसानी से अगर सीखना तो ये काउंटिंग करना सीख जाओ, 1 2, यानी एक, फिर दो, दो चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी जो भी आते रहे, ऐसे कंटिन्यू करते रहो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अब इसमें आंसर बताना है आपको। तो इसमें आंसर क्या है, यानी ये ऑक्टल के इक्विवेलेंट हो, तो ये नंबर है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो, तो यानी 1 0 1 0 1 1 0 1 फिर 0, तीन तीन के पेयर में बांट लो इसको, इसको यहाँ तीन पेयर में बांट दो, इसको यहाँ तीन पेयर में बांट दो। अब यहाँ पे वैल दो ही आ रहे हैं तो एक काम करो आगे जीरो लगा लो। ठीक, अब इनको नंबरिंग कर दो, यानी 1 2 4, ऐसे 1 2 4, ऐसे 1 2 और 4। अब वन की जगह उन्हें जोड़ जोड़ के रख लो, तो 4 और 2 कितने हो गए यहाँ पे 6, ऐसे इन दोनों को जोड़ो, 4 और 1 कितने हो गए 5, ऐसे यहाँ पे कितना आएगा 2 ही आएगा 256। आगे जीरो लगा लो, फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया 256। या देख सकते हैं यही तीसरा हमारा ऑप्शन है 256। सही में आ गया? अब समझते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये फिर से वही नंबरिंग है जो मैंने आपको शुरू में लिखाई, 9 तक तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन जैसे 10 की बात करेंगे तो 10 को या ए बोलेंगे, फिर 12 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ। तो इसका बेस कितना होता है 16। कितना होता है 16। अब कन्वर्जन द बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर है इनटू हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर में आपको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करते हैं, तो इसमें हमें कितने के पेयर बनाने पड़ेंगे 4 के। ठीक, जैसे यही वैल्यू यहाँ लिखी हुई तो देखो 4 का पेयर ये हो गया, ऐसे 4 का पेयर ये हो गया, ऐसे 4 का पेयर ये हो गया, और ये अपने आप में 1 है। तो 1 को तो 1 ही रहने दो। अब यहाँ काउंटिंग करें तो 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, और ये पूरा 1 रहने दो। तो इसको जोड़ो, 1 8 और 1 कितने हो गए 9, यहाँ जोड़ा है, यानी 1 1 है, उस एरिया को छोड़ जोड़ लो, एक ये और एक ये 4, यानी यहाँ पे कितना आ रहा है 4 और 2, 4 और 2 कितने हो गए 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। ऐसे यहाँ पे जोड़ो, 1 1 कहाँ है, तो 1 ये रहा 4, और यहाँ पे कितना है 1, 4 और 1 कितना हो गया 5, और ये अपने आप में सिंगल 1 है तो यहाँ 1, तो ये हमारा क्या है ये हेक्साडेसिमल नंबर है। ये मैंने आपको स्टेप में बताया, स्टेप में देख सकते हैं, 1 का 1 हो गया, ऐसे यहाँ पे 1 0 0 यानी 5 हो गया, ऐसे 0 1 1 0 कितना आ गया 6, ऐसे यहाँ पे 1 0 0 1 कितना हो गया 9। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 1569। ओके, इसकी बात करें, ऐसी दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरे में समझ लेते हैं। कन्वर्ज द हेक्साडेसिमल नंबर, यही 5 A D। जरा पता हो 5 के लिए मैंने क्या 4 डिजिट में पेयर बनाने पड़े, तो पता ही 4 बिट में, तो कितना 1 2 4 8, ये मतलब कितना हो गया 10, और 10 को अगर पेयर बनाएंगे तो कितना आएगा, जैसे 1 2 4 8। डी कितना है यहाँ पे 13, 13 को लिखना पड़े तो 1 2 4 8, कितने को जोड़ के 5 हो रहा है, 4 और 1 5 हो रहा है, तो यानी यहाँ पे 0, 4 जोड़ना पड़ रहा है तो यहाँ पे 1 कर लो, 2 की जरूरत नहीं है तो 0, 1 की जरूरत पड़ेगी तो 1। ओके,
हम किस में, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे ए 10 कितने को हो रहा है जोड़ जोड़ के, तो 8 और 2 हो रहे हैं, तो सीधा सीधा क्या करें, या 1 0 1 0। ऐसे ये 13 कितने को जोड़ के हो रहे हैं, तो 8 और 4 12 और 1 13, यानी 1 1 0 1। अब इसी को क्रम से लिख लो, तो 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1। यही हमारा क्या है, बाइनरी नंबर है। 20 कितना हो गया 2। ये स्टेप में होता है तो आप स्टेप में देख सकते हैं ये। ओके, ऐसे ये 101 यही आया था। ऐसे तीसरे कितना आया था 1101, तो सबको जोड़ लिया जाए तो कितना आएगा, यही आ रहा है। ओके, सही में आ गया, आशा करते हैं। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और तरीकों को इम्प्रूव करूं। अब समझते हैं बाइनरी एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। तो जोड़ने के तरीके तो सिंपल है, लेकिन घटाने में थोड़ा हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो वो कैसे, अगर ए प्लस बी, जीरो को जीरो से जोड़ेंगे तो सम क्या आएगा, जीरो, कैरी क्या आएगा, जीरो। ये तो सिंपल सी, इसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे जीरो को वन के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वन, कैरी क्या आएगा, जीरो। ऐसे वन को जीरो के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वन, कैरी क्या आएगा, जीरो। लेकिन वन प्लस वन करते हैं, एक और एक, तो सम क्या आएगा, जीरो, और कैरी क्या रहेगा, वन। जैसे कि यहाँ करके दिखाया है, जीरो को जोड़ें तो क्या आएगा, जीरो। जीरो को वन के साथ जोड़े तो क्या आएगा, वन। वन को जीरो को जोड़े तो क्या आएगा, वन। ऐसे अगर हम यहाँ पे जोड़ें, वन वन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जीरो, और कैरी वन रहता है, कैरी को कैरी ऐसे नोट कर लो तो क्या हो जाएगा, वन। ओके, अगर ट्रिपल वन आ गया सामने आपके, 1 2 3, यानी तीन, तीन बार एक दे दिया, तो दो को जोड़ो, वन का वन कितना होगा, जीरो, फिर एक और वन है तो वन आ गया, एक कैरी बचेगा तो कैरी को सीधा सीधा नोट कर दो। तो ऐसे करके ट्रिपल वन जोड़ते हैं तो क्या आता है, 11 आता है। तो ये बाइनरी एडिशन रूल है। ये जितने प्रैक्टिस कर लोगे उतनी जल्दी याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम में, क्योंकि ये कठिन नहीं है, इनको याद रखना थोड़ा कठिन हो जाता है, समझना कठिन नहीं है। ओके, ऐसी बाइनरी को घटाने का रूल क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसको, ये भी सरल ही है एक तरीके से देखा जाए। तो जैसे मान लो इसकी काउंटिंग करो, कितना, 1 2 4, 1 2 4 8। अब जहाँ वन है उनको जोड़ लो, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। ठीक, यहाँ कितना है, वन और एक, 4 और 1 कितने हो गए, 5। अब 10 में से 5 हटा दो, 10 में से 5 गए तो कितने बचे, 5 बचे। 5 की बाइनरी लिख लो, यानी 1 2 4। अब इसको जोड़ लो, 4 और 1 कितने हो गए, 5, यानी 1 0 1। यही हमारा आंसर है। ओके, देखना चाहते हो देख लो। ठीक, 1 1 1। अच्छा, आगे जीरो लगा भी दोगे तो भी कोई जब फायदा नहीं है, और लगा नहीं लगाना तो भी है। दोनों ही आंसर हो सकते हैं। अगर एग्जाम में इतना लिखा है तब भी आंसर माना जाएगा, और आगे जीरो लगा दिया है तब भी यही आंसर माना जाएगा। समझ में आया। ऐसे दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं, इसकी भी काउंटिंग कर लो, यानी 1 2 4 8। ऐसे 1 2 4 8। अब इसको जोड़ लो, जहाँ जहाँ वन है वहाँ वहाँ एरिया को जोड़ लो, वहाँ अक्षरों को जोड़ लो। तो उस नंबर को जोड़ लेते हैं। 4 और 2 कितने हो गए, 6 और 1 7, तो 7, माइनस इसको जोड़ लें, वन वन का है दो जगह, तो 8 और 4 आ रहे हैं इस जगह। 8 और 4 को जोड़ेंगे, 8 और 4 कितने होते हैं, 12, तो 12। अब 12 में से 7 है तो कितने बचे, 5 बचे। 5 को फिर से इसकी बाइनरी कर लो, तो 4, 1 2 4। चाहते हो तो 8 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने को जोड़ के 5 बन जाएगा, 4 और 1 को जोड़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी जिससे हो रहा है उसको 1 से लिख देंगे, तो यहाँ 0 1 0 1 जोड़ लो। ठीक, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया, देखना चाहते हो देख लो। ठीक, हाँ देखो, 8 4 2 1, तो उसका है 0 1 0 1, यही है। हाँ, जीरो आगे लगा हो या नहीं लगा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वहाँ पे एग्जाम पेपर में जीरो लगा है तो आप ये चूज कर लेना। जीरो नहीं है और ये भी दे रखा है तो आप इसको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देंगे। ठीक, समझ में आ गया। तो बस आज की क्लास इतनी थी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, क्लास जो भी हुई हो आप कंसेप्ट को समझें, कंसेप्ट को समझेंगे तो सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। थैंक यू सो मच। कैसी लगी क्लास, कमेंट में ज़रूर बताएं।